लेकिन सभी लोग अपने आप को आगे बढ़ाए और आज बहुत ही अच्छे से सक्सेसफुल होने के पाए। जितना कम एज में उतना बेहतर सक्सेस। तो सबको इंट्रोड्यूस करना पॉसिबल नहीं है, फिर भी हम उधर बोलो मिस्टर नमन दीक्षित इस कार्यक्रम के लिए अभी इंटर के बाद सिस्टम आए थे कुछ महीना पहले, लेकिन चाहत था कितना कमाई करके बाइक लेना। आज से 1 महीना पहले बात कर ही वो तो चलाता है, क्या था क्या कमाई करके बाइक खरीदी। तो अभी रिसेंटली कौन सा बाइक खरीदी? होंडा SP बाइक, लगभग कीमत 1,10,000 का बाइक परचेज किए और पिछला महीना। शिवम जो कि हेल्थ सेक्टर में काम करते हैं और ऑलरेडी एक हेल्थ के ऊपर नॉलेज रखते हुए ऑलरेडी सिस्टम में भी आगे बढ़ रहे हैं, बेहतरीन टीम को भी लीड कर रहे हैं और वो भी इस सिस्टम से अचीवमेंट लैपटॉप मोबाइल फोन भी ले चुके हैं। बाइक लिए आप कौन सी बाइक? होंडा का लिवो बाइक भी परचेज कर चुके हैं। तरुण वो आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? सॉरी अभी भी बोलो। होंडा SP 129 बोल। 1 लाख रुपया का उन्होंने मार्केट में बहुत अच्छा चलता है। कमाने का इस एज में अपना जो समय इधर उधर देता और वही समय को सही जगह पे लगाया, आज धीरे धीरे अपना क्वालिटी डेवलपमेंट कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। अभी रिसेंटली मिस्टर आदर्श ने अभी एक रिसेंटली इतना कम एज हम देखिए इस एज में आप कौन सी बाइक लिए? TVS अपाचे 2,05,000 अभी से एक हफ्ता हुआ है बाहर में, देख सकते हो। 1 हफ्ता पहले अभी मेरे में था बाहर का उड़ीसा में था, भूल गए सर ले बाइक मिल जा रहा है कितना रुपया वाला 2,05,000 की सुकून मिला। एक लड़का इस एज में 2,05,000 की बाइक परचेज किया। बाइक का ही बाइक क्लास में बहुत खुद का क्वालिटी को डेवलपमेंट करके अपनी एनर्जी को सही जगह पे लगा के 2,05,000 रुपये का बाइक भी परचेज किए और हेल्थ सेक्टर में बहुत अच्छे से काम करके रेलवे किए। रोहित वो भी कानपुर के ही है और बहुत ही अच्छे से आगे बढ़े। उनके ही दोस्त है मिस्टर आदर्श और यहाँ पे और देखिए एक दोस्त बुलाता है पिक्चर देखने के लिए। यस हेलो यस बर्थडे में केक काटने के लिए या पार्टी देने के लिए, पार्टी लेने के लिए बुलाता है। हाँ कभी कभी मस्ती करने के लिए थोड़ा छुट्टाबाजी या थोड़ा चिल होता है उसके। और एक दोनों दोस्त को कैरियर बनाने के लिए मौका मिला और तीनों दोस्त आजाद हो। और ऐसा भी नहीं है, इनका भी कई दोस्त होंगे जो मजाक कर रहे हैं और ऐसे आगे बढ़ते हुए मैं दावे के साथ कह सकता हूँ ऐसे ही अगर आगे बढ़ते रहे तो अगला 2 साल के बाद पता चला तीनों के पास कार है। हेलो फिर जो दोस्त में मजा उड़ाते नहीं खुलता या चलिए आइए इस सेगमेंट में आते हैं। यहाँ पे तमाम लड़कियां मौजूद हैं, हर किसी के पास रुपया कमाई का स्कूटी है। नाम से अगर इंट्रोड्यूस किया जाए जैसे कि क्या नाम? आपके पास स्कूटी होगा, आपका दोस्त के पास स्कूटी होगा, लेकिन खुद का कमाने का स्कूटी का बात ही अलग है। अगर सब लोग खुशबू रावत और स्कूटी परचेज किया एक्टिवा 60 ब्लैक कलर की एक्टिवा सब बार पड़ी कमेंट में करके हीरो का प्लेजर स्कूटी है। उनका करना एक्सिस का 125 दो कलर के स्कूटी एक्टिवा 60 और नवगुप्ता फ्रॉम जहानाबाद हीरो का प्लेजर प्लस स्कूटी का चुना।
कितना लोग आपके सामने खड़ा है जो लोग इस सिस्टम में 6 महीना साल भर पहले आया था, पढ़ाई का जवाब क्या दे? हेलो, आपका कॉमन सेंस। हाँ, आपके मन में अगर कोई थ्योरी आया, कोई मन में कोई क्वेश्चन आया, तो हमारा एक्सपर्ट को पूछेगा, सही आंसर मिलेगा। मेरा कई दोस्त है, ये भी मेरा खुद का बड़ा क्लोज फ्रेंड, वो ऐसा आदमी को इसके बारे में पूछा जिसको इसके बारे में नॉलेज ही नहीं था, उन्होंने मिसगाइड कर दिया। वो बोला बस तू कर, मैं देखता हूँ। हेलो हेलो, तू कर, मैं देखता रहा। 1600 का चेक आया, देखता रहा, और एक चेक आया, देखता रहा, बाइक आया, देखता रहा, कार आया, देखता ही रह गया। और इसी में आ गया, यार तेरा किस्मत अच्छी है। मेरा बात समझ पा रहे हैं? तो आपके मन में अगर आप मैथमेटिक्स के कोचिंग जाते हैं तो मैथमेटिक्स प्रोफेसर के पास, इंग्लिश प्रोफेसर के पास नहीं जाते क्या समझ नहीं। तो इस इंडस्ट्री में अगर कोई मन में कोई क्वेश्चन आए, आप हमारे एक्सपर्ट को पूछ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो पॉजिटिव माहौल है। हो सकता है आपका पड़ोसी के पास बैड एक्सपीरियंस हो सकता है। हेलो, मेरा बात समझ पा रहे हैं? वो आपको ऐसा कोई बात बता दिया, नेगेटिव बात बोल दिया, जिसमें आप जो आंखों के सामने जो देख के गए थे वो बोले, आपको डाउट है शर्मा जी, आप जाओ इनका गाड़ी का आरसी तो देख सकते हो, आरसी तो देख लो कि सच में 2,05,000 का दिया है, तो गाड़ी सच में आदर्श के नाम पे है, तो हेलो ये देख सकते हो। मैं बोला मैं फॉरेन में गया हूँ, मेरा पासपोर्ट देखा था, देख लो, मेरा फेसबुक पे लाइव वीडियो देख लो। ऐसा तो कहीं नहीं हो सकता कि नहीं इंडिया में रहकर दुबई का लाइव वीडियो कर लूं, ये असंभव है। हेलो, यहाँ पे तो वो मैंने इंडिया के अंदर तो कंगारू है नहीं, इंडिया में क्या ऑस्ट्रेलिया से कंगारू मंगा के तो फोटो उठाया, ऑस्ट्रेलिया गया हूँ कभी तो कभी से फोटो। तो इस जगह में कभी कभी कोई कोई क्या होता है, इतना हाई फाई चीज को ले नहीं पाता, ना ऐसा नहीं हो सकता। अगर आपके मन में इस बात में क्वेश्चन आए तो हमारे एक्सपर्ट से मिलिए, प्रूफ्स देखिए। बात समझ आया? दूसरे का बात में नेगेटिव बात को सुन के अपना कैरियर खराब मत करो। अब हम कुछ लोगों से बुलाना चाहूंगा जो लोग इस सिस्टम में आकर बोनस इनकम भी करते हैं, तो आई वुड लाइक टू इनवाइट ऑल द बोनस पर्सन्स। सभी लोग आकर तो सबको इंट्रोड्यूस करना पॉसिबल नहीं है, फिर भी हम कुछ लोगों के साथ आपको जरूर इंट्रोड्यूस कराऊंगा। जैसा कि यहाँ पे मौजूद है मिस्टर रवि कुमार पाल, बहुत ही अच्छे से सक्सेसफुली आगे बढ़ रहे हैं। आप अगर जाके बाहर देखेंगे प्लीज आए थे सपना देख के एक बाइक के मोबाइल फोन हो जाए, सपना बड़ा होता गया और वो अपना काम और करते रहे, ट्रेनिंग नॉलेज देकर और भी आगे बढ़े। लखनऊ तक भी काम पहुंचा, हरदोई सीतापुर तक काम पहुंचा, इधर फतेहपुर फरीदाबाद तक काम पहुंचा, और आज बहुत अच्छे से आगे बढ़ के इस सिस्टम से अभी रिसेंटली जो 4 व्हीलर परचेज किए हैं उसका नाम ईशान कंपनी का मैग्नाइट का इसी 24 नवंबर को 9.5 लाख रुपए का। अगर मैं बात करूं मिस्टर गुलाब सिंह जो कि काम करते हैं जहानाबाद में, बहुत ही अच्छे से सक्सेसफुल काम करते हैं इस सिस्टम से। मैं अभी पिछला महीना गया था, उनका घर लोग घर बनाता है 45 साल 50 साल की उम्र में, कोई कोई तो रिटायरमेंट के बाद जो पैसा आता है उसको बनाता है, लेकिन इस एज में ऑलरेडी घर भी बना रहे हैं और इस सिस्टम से बाइक लाखों ये सब की अचीवमेंट कर चुके हैं। और जैसे बातचीत होता है इस साल तो बहुत कुछ बड़ा करने वाले हैं, शायद काम लेने वाले हैं किया सेल्टर्स काम लेने वाले हैं। आपने काफी समय से मिस्टर विकास के साथ परिचित हुए, बहुत ही अच्छे से इस सिस्टम से कमाई बोनस इनकम करते हैं। आज सक्सेसफुली अगर बात करूं तो बेहतरीन टीम को लीड करते हैं, तो इतना कम एज में डेडिकेशन जो है डेफिनेटली देख के यही लग रहा है जल्द से जल्द लाखों का कमाई और फोल्डर उनके पास भी आएगा। और देखकर आप लोगों ने देखा कितना पब्लिक के सामने कितना बेहतरीन उन्होंने अपना रिप्रेजेंट किया, तो उनके लिए एक जोरदार
इंटरनेशनल फॉरेन ट्रिप भी हो चुका है, थाईलैंड ट्रिप। बस लॉकडाउन के कारण 2020-21 लॉकडाउन गया, इसके कारण नहीं ट्रैवल कर पाए। अब इस साल वो जाने जा रहे हैं इंटरनेशनल फॉरेन ट्रिप टुवर्ड्स बैंकॉक। अगर मैं बात करूं, अरशद खान बहुत ही अच्छे से सक्सेसफुली काम कर रहे हैं और एल सेक्टर में काफी अच्छा एक्सपीरियंस है उनके पास, और उस एक्सपीरियंस के साथ आज बहुत ज्यादा सक्सेसफुल काम कर रहे हैं। हमारे सिस्टम में ऑलरेडी बोनस क्वालिफायर भी है, उनके लिए जोधा ना होना चाहिए। और बात करूं लड़कियों में भी, अगर बात करूं कोमल राजपूत उन्नाव से बिलोंग करते हैं, उन्नाव से आए कानपुर तैयारी करने के लिए। उसी सिलसिला में एक अनजान दोस्त ने उनको इस बारे में मौका दिया, उन्होंने कंसेप्ट को समझा, इस कंसेप्ट को समझने के कारण आज ऑलरेडी सिस्टम में आगे बढ़ रहे हैं। स्कूटी, लैपटॉप, मोबाइल फोन को लिए सेल्फ डिपेंडेंट बन पाए, अपनी छोटी बहन का या परिवार का जो जिम्मेदारी होना चाहिए, शायद इस एज में लोग सोच नहीं पाते, उस जिम्मेदारी को ले पा रहे। और सपना यही है कि बेहतरीन घर बनाने का, गाड़ी लेने का, और इस सिस्टम से लाखों लोग ले चुका है, वो भी लेकर आएंगे। रुचि सिंह जो कि बिलोंग करते हैं भिंकी से, उम्र नहीं हुआ 18 साल, और हमारा सिस्टम के हिसाब से अगर आपकी उम्र 18 साल नहीं है तो आप इंटरेस्टेड हो तो अपने मम्मी या पापा के नाम से आईडी दे सकते हैं। तो उन्होंने कहने को इतना सीरियस थे, उम्र नहीं हुआ था लेकिन पिताजी के नाम पे आईडी दिए और काम खुद किए, और पिताजी के नाम पे कमाई भी आया, बोनस भी आया। सिस्टम से पिताजी के लिए भी अचीवमेंट किए, स्कूटी अपने लिए भी लिए, और यही सपना है बेहतरीन घर बनाने के बाद ही शादी करना। यानी कि बड़ी बेटी है, बड़ी बेटी नहीं, बड़ा बेटा का रोल निभा रहे हैं अपने परिवार। अगर मैं बात करूं ज्योति प्रजापति, लड़की होकर खुद का एक आइडेंटिफिकेशन बनाया, एक बेहतरीन टीम, जितना लड़के लोग देख रहे थे उनमें से काफी लोग हैं जो उनकी टीम से आते हैं, खुद अचीवमेंट किए, नेशनल ट्रिप किए, फ्लाइट में सफर किए, और कई लड़की अगर मैं माइक्रोफोन हैंड ओवर करूं, एक ऐसा पर्सन जो कि आज से कुछ साल पहले जब डिसीजन लिए तब काफी सारा फैमिली का प्रॉब्लम था, लेकिन उस चीज को बारीक से समझे और समझने का रिजल्ट आज अपनी लाइफ में बहुत आगे तक निकले। और आज इतना बेहतरीन, अगर बात करूं कानपुर का बात, लखनऊ का बात, या फिर इतना सारा अचीवर्स यहाँ पे भी मौजूद, इतना अचीवर्स, उनको दिल से हर को सपोर्ट दिए, उनको साथ मेहनत किए, जिसका रिजल्ट आज एक अलग लेवल का नेम में आइडेंटिटी बनाने के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं हैंड ओवर करूंगा मिस्टर सागर नायक। सबसे पहले मैं कोई बात बोलने से पहले मैं चाहूंगा साइकिल के लिए जोरदार क्लैपिंग होना चाहिए। बेहतरीन तरीके से इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम सभी लोगों के पास पहुंचे। मेरा नाम सागर नायक। एग्जैक्टली सन 2010 के टाइम पे आपके जैसा मेरे को भी नॉलेज लेने का बाद यहाँ के बारे में जानकारी लेने का मौका मिला था, और मैं जब जानकारी ले रहा था ऐसी तीसरा नंबर कुर्सी में बैठ के, मैंने और कहीं से नहीं और किसी का मुंह से नहीं तो मिस्टर वासुदेव सर का मुंह से यहाँ का नॉलेज ले रहा था। तो जिनका बातों में वो मैंने देखा, जो समझा, तो मेरे को ये चीज एनालाइज हुआ, और मैंने यहीं पे बैठे बैठे डिसाइड किया कि लाइफ में पढ़ाई में के पीछे दादा ने कितना 15,000 20,000 खर्च हो गए, घर में त्योहार में दादा ने 10-15,000 कितना खर्च हो गए, तो दोस्ती वाली पार्टी में भी कितने सारे पैसा खर्च हो गए, लेकिन अल्टीमेटली कभी इस तरह कैरियर बनाने का और अपने सपने को पूरा करने का, कुछ करने का और बनने का कभी मौका नहीं मिल पाया। तो मैंने जब सर से एक्टिव में मुलाकात किया और मैंने यही डिसाइड किया कि मेरे को भी यहाँ पे आना है। तो यहाँ का एटमोस्फियर देखा, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मेरे उम्र के लोग आज कोई बाइक में है, कोई स्कूटी में है, कोई कार में है। तो मेरा भी सपना जग गया कि मैं भी एक बचपन में चाहता था कि मैं भी मेरे पास चले जाऊँ, तो खुद के पास बाइक हो, तो मैं अपने पिताजी मम्मी जी को अच्छे घर दे पाऊँ, अच्छे कार दे पाऊँ, हम सभी लोग को विदेश जा पाए, ले घुमा पाए। तो ये चीज को देखने बाद ये चीज महसूस हुआ कि मेरे को भी यहाँ पे आना है। तो घर पे गया, घर पे डिस्कशन किया, और पिताजी मम्मी जी का आशीर्वाद लेके मैंने यहाँ पे स्टार्टअप किया। स्टार्टअप करने के बाद सर ने यहाँ का सीनियर जो सर्विस टीम ने जैसे मेरे को बताए वैसे मैंने फॉलो करना चालू कर दिया। और फॉलो करते करते
यहाँ पे जो मैं सुना करता था वो सभी चीज मेरे साथ प्रैक्टिकली होना चालू हो गया। वो था पहली बार जब मेरे पास 1600 रुपए का चेक आया तो मैंने देख के काफी खुशी हो गया कि मैंने एक दिन सुना करता था कि 1600 रुपए आता है और आज मेरे पास है। जैसे जैसे इस इंडस्ट्री में नॉलेज को लेते गए और मेरे अंदर भरोसा बढ़ता गया, मैंने जब सर से मुलाकात करता गया और मेरे अंदर हिम्मत बढ़ता गया और जैसे जैसे करते करते तो मेरे कमाई भी बढ़ा। कमाई के साथ साथ मेरा जो सपना हुआ करता था उस टाइम पे कि मोबाइल भी सपना हुआ करता था, अपने पैसा से मोबाइल खरीद करूं, तो भी हुआ। मोबाइल से लैपटॉप, लैपटॉप से बाइक, ये धीरे धीरे छोटे मोटे सपना पूरा होते गया। तो मैंने जब आगे बढ़ता गया तो मैंने देखा सर को देखा, सर बाइक से कार तक पहुंच गए, तो मेरा भी सपना बना कि मेरे को भी कार लेना है। तो इस इंडस्ट्री में काम करके विद इन 3.5 साल के अंदर में माय फ्रेंड्स, विद इन 3.5 साल के अंदर में इस टाइम कंपाउंडिंग का बदौलत में एक 6.5 लाख का कार मैंने परचेस कर पाया, जो मैंने अपने पेरेंट्स से कर पाया। तो वो था जिंदगी में पिताजी मम्मी जी कुछ करना, साथ ही साथ आगे बढ़ते गए, जो कि पिताजी मम्मी जी का सपना था एक घर बनाने का। वो भी कुछ दिन के बाद घर भी बनाना चालू हो गया, घर भी बना। आगे बढ़ते गए इस इंडस्ट्री के बदौलत में, टाइम कंपाउंडिंग के बदौलत में कई बार नेशनल ट्रिप इंडिया में घूमने का मौका मिला। इधर से जम्मू कश्मीर से लेके अप टू कन्याकुमारी, इधर से गुजरात से लेके असम तक हर जगह में ब्यूटीफुल प्लेसेस पे घूमने का मौका मिला। साथ में देश विदेश भी घूमने का मौका मिला। साथ साथ कई बार जाने का, फॉरेन जाने का मौका मिला। जब हम लोग लास्ट टाइम गए थे सर के साथ और जो अनंत सर भी थे, सर भी थे, तो यहाँ पे दुबई जाने का मौका मिला। जैसे दुबई जैसा स्टेट घूमने का मौका मिला। दोस्तों जो सपना हुआ करता था इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, वो सपना तो पूरा हुआ ही हुआ, लेकिन जो सपना देखने के डर लगा करता था एक मिडिल क्लास फैमिली होने के नाते, लेकिन सिस्टम के बदौलत में हिम्मत मिला और वो बड़े से बड़े सपने भी दोस्तों आज पूरा हो पाया। तो मैं बोलूंगा आज और भी आगे कई सारे सपना है और वो सपने के साथ साथ आगे बढ़ते जा रहे। जो भी आज हो पाया एक ऑर्डिनरी क्लास से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्लास बन पाए और आगे बढ़ते हुए जा रहे। दोस्तों ये जो क्वालिटी बाय जो कैलिबर है इस सिस्टम का है और यहाँ का सर्विस टीम और हमारे सीनियर का गुरु लोग का आशीर्वाद वजह से हो पाया। तो थैंक्स करूंगा सिस्टम को एंड सीनियर लोगों को। विश ऑल द बेस्ट। थैंक यू। जर्नी उनका भी आप ही के साथ स्टार्ट हुआ था। यहाँ पे एक ऐसे पर्सन मौजूद है जिनका उम्र 18 साल नहीं हुआ था, जैसे अभी मैं बता रहा था इस बच्ची के बारे में, रुचि के बारे में। तो मिस्टर अनंत कुमार जीरा का उम्र नहीं हुआ था, तो पापा के नाम पे आदित्य जीरा के नाम पे आईडी है, तब उम्र होता 16.5 साल। मतलब ऐसे 16 साल 16.5 साल में कोई दोस्त मिला दिया तो खुशी खुशी आ गए थे। तो उनको बड़ा अच्छा लगा कॉन्सेप्ट। तो ऑर्गेनाइजेशन एडमिशन नहीं दे सकता कि 15 साल नहीं है, तो वो खुद अपनी तरह से रिक्वेस्ट किए कि हमको करना है। तो पापा के नाम पे आईडी लिए और जब 18 साल उम्र हो गया, 18.5 साल उम्र हो गया, तब तक उनका एक हाइब्रिड कार लेकर अपना कॉलेज का पढ़ाई को कंटिन्यू किए। तो हैंड ओवर टू मिस्टर अनंत कुमार जी। गुड आफ्टरनून। आवाज नहीं मिला और एक बार गुड आफ्टरनून। थैंक यू। तो मेरा नाम अनंत कुमार, जैसे विवासु सर ने मुझे आपके साथ इंट्रोड्यूस किए। आज से लगभग 13 साल पहले एक छोटा सा रूम में प्रेजेंटेशन देखने का मौका मिला था। जैसे सागर सर बोल रहे थे, किसी और पर्सन से नहीं, वन एंड ओनली वासुदेव सर से सुनने का मौका मिला था। सर के लिए जोरदार हाथ तालियां। मेरे पास डिप्लोमा का ट्रेनिंग था, पॉलिटेक्निक में पढ़ाई कर रहा था उस समय पे। तो मेरा एक L&T कंपनी में सर्विस होने वाला था विदिन 6 मंथ। L&T बोल के एक कंपनी है, नाम सुने होंगे आप लोग, L&T। तो उसमें एक सर्विस होने वाला था आज आर्किटेक्चर के हिसाब से। मैं पढ़ाई कर रहा था आर्किटेक्चर के ऊपर। थ्रू आउट माई करियर आई एम नॉट लेस देन 85% to 90% का स्टूडेंट रहा मैंने। बहुत अच्छा पढ़ाई चल रहा था। विदिन 6 मंथ मुझे मेरा जो कैंपस था वो कन्फर्म होने वाला था और मेरा माइंड सेट यही था कि मैं उसमें जाने ही वाला हूँ। उसी समय पे मेरा एक फ्रेंड ने मुझे इस प्रेजेंटेशन को दिखाया। मैं इस प्रोजेक्ट को पार्ट टाइम शुरू करने के लिए प्रोजेक्ट को शुरू किया था 2009 में। तब शुरुआत में इतना एकदम से बढ़िया सब कुछ हो जाएगा, इतना भरोसा विश्वास सही में अगर मैं हार्डली बताऊं था ही नहीं। हेलो, शायद यहाँ पे भी कई लोग बैठे होंगे कि आप लोगों को उतना विश्वास भरोसा शायद आ नहीं रहा होगा, मुझे नहीं पता कि कितना आ रहा है कितना नहीं।
तो मुझे भी लगा कि मैं कहीं ना कहीं कंप्यूटर कोर्स करूंगा, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन स्किल सीखने ही वाला हूँ मेरा फ्यूचर के लिए। तो अगर यहाँ सीख लेता हूँ, जो भी मैं पैसा दूंगा उसके बदले में मुझे तो सर्विस मिलेगा, साथ में अगर थोड़ा बहुत इनकम हो जाता है तो इससे खराब क्या है, बढ़िया रहेगा। ये सर, तो आने वाला दिन में तो नौकरी या सर्विस तो होने ही वाला है और उसके लिए जो स्किल है मेरा वो डेवलप हो जाएगा। इसी मोटिव के साथ 2009 में मैं इस प्रोजेक्टेशन को या प्रोजेक्ट को ज्वाइन किया था, पैसा जैसे तैसे करके अरेंज करके ज्वाइन कर लिया। क्यों? क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली में सबसे जो बड़ा चैलेंजेस होता है, सब कुछ बढ़िया लगने के बाद वो होता है पैसा। होता है कि नहीं होता है? नहीं लगा नहीं, शायद सब हम सब लोग मेरे बहुत अमीर है। मेरे को मैंने अरेंज कर लिया और एडमिशन करके आगे बढ़ा। जब मैंने ट्रेनिंग लिया वासुदेव सर से पर्सनली मिला, तो कैरियर नॉट लेस देन 90 to 93% कैरियर, एक बहुत अच्छा गोल्डन कैरियर उनके सामने था। जब उनसे मिला और मेरे सीनियर सार लोगों से मिला, कई लोग बैंक मैनेजर है, जो लोग इस प्रोजेक्ट को करने के लिए अपना प्रोफेशन छोड़ के आया हुआ है, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। हेलो, तो कई लोगों से ऐसे मिला जो फ्रेंड्स जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, कई लोगों से ऐसा मिला जो लोग इंजीनियर थे। इस प्रोजेक्ट को करने के लिए वो सब अपना प्रोफेशन छोड़ के इस प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे। तो मुझे भी समझ में आया कि यहाँ का जो टाइम कंपाउंडिंग साइंस है, अगर मैं यहाँ से काम करता हूँ, सर्विस प्रोवाइड करता हूँ एजुकेशन हेल्थ के ऊपर, एजुकेशन को लेके काम करूंगा तो आज ए टीचर, यस और नो, हेल्थ को लेके काम करूंगा तो आज ए डॉक्टर, यस और नो। तो मैंने काम करना शुरू किया धीरे धीरे करके, भगवान का आशीर्वाद, ऑलमाइटी गॉड, मेरा पिताजी मम्मी का आशीर्वाद, मेरे गुरु लोगों का आशीर्वाद, मेरे साथ कई टीम सपोर्ट कोऑपरेशन करते गए और 2-4 लोगों से इस इंफॉर्मेशन को शुरू करते हुए पूरे इंडिया में आज 52,000 से ज्यादा टीम बन पाए। आप कहेंगे कि सर मेरा कैपेबिलिटी है, नो, आई एम नथिंग, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं बस इस सिस्टम का एक हिस्सा हूँ। मेरा गुरु, मेरा सीनियर जैसे हमको बोलते गए, हम ऐसा करते गए। जैसे ट्रेन जाने के लिए एक पटरी होता है, एरोप्लेन उड़ने के लिए एक एरोड्रम फील्ड होता है, होता है कि होता है? बस भी चलता है, रोड पे चलता है, कभी तो खेती में नहीं चलता है। उसी तरह ये भी एक सिस्टम है, यहाँ से जो जैसे जैसे सिखाते गए वो सब होता गया। बस आखिरी में यही कहूंगा कि मैं जो अगर कहीं नौकरी करता, अगर मैं कहीं अदर प्रोफेशन में होता, तो फ्रेंड्स आखिरी में यही कह सकता हूँ, यहाँ पे जो सम्मान इज्जत मिल रहा है, जैसे आप लोग मेरे को सुन रहे हैं, माइक्रोफोन में अचीवमेंट हुआ है, मैं एक टाई लगाया हूँ। हेलो, ये टाई कौन सा कंपनी का भूल गया, अच्छा पीटर इंग्लैंड का है, कौन सा है? ये एक ब्लेजर है, ये ब्लेजर कौन सा? हाँ, ये भी पीटर इंग्लैंड का है। पीटर इंग्लैंड एक ब्रांड होता है। एक बढ़िया सा शूज पहनना, एक बढ़िया सा टाई पहनना, आप लोगों से बातचीत करना, आप लोग मेरे लिए तालियां बजाएंगे, ऐसा कभी नहीं होता फ्रेंड्स। कुछ पैसा मैं सिर्फ कमाता और मेरा जिंदगी ऐसे ही ऐसे छोटे मोटे जिंदगी ऐसे ही कट जाता। थैंक गॉड, मैंने एक बहुत बढ़िया बेहतरीन और जबरदस्त डिसीजन ले लिया था, जिसके वजह से आज ये इस जगह पे आप मेरे बात को सुन रहे हैं, या जो कार हुआ, फॉरेन ट्रिप हुआ, नेशनल ट्रिप हुआ, सम्मान इज्जत मिल रहा है, सब कुछ हो पा रहा है। तो आप चॉइस कीजिए बैठे बैठे कि कहीं और जाना है या यही आना है। आवाज नहीं आना है। और भी कुछ कंफ्यूजन है तो फिर आप जरूर बातचीत कीजिए, डिस्कशन कीजिए और आपके कंफ्यूजन को क्लियर करके इस प्रोजेक्ट में आइए। हम लोगों की तरफ से जो सपोर्ट कोऑपरेशन चाहिए जरूर हम लोग आपको प्रोवाइड करेंगे। यही बोल के आपको ऑल द बेस्ट कहेंगे, गुड लक कहेंगे, फिर मिलेंगे ट्रेनिंग में, मिलेंगे तो आवाज नहीं आप प्रोजेक्ट में सिलेक्शन होगा, आप ज्वाइन करेंगे तो ट्रेनिंग में फिर आपके साथ मुलाकात होगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। ऐसे हजारों लोगों के काउंसलिंग होता है। हेलो, और होता है ना, मतलब जो होता है, सुना होता है, उस सुनने का पंडित देख के समझ जाता है, वैसा होता, जानते कि जानते? तो आपका माइंड अगर कैप्चर कर पा रहा है एक बेहतरीन लाइफस्टाइल, एक अच्छा जिंदगी, डेफिनेटली आप इस इंडस्ट्री में आ सकते हैं। दोबारा से रिपीट करूंगा, और इतना एक्सपीरियंस लीडर्स लोगों का आपको सपोर्ट मिलता है। अभी आप देखेंगे कि कानपुर में प्रोग्राम हो रहा है और यहाँ पे इसके बाद जो ट्रेनिंग सेशन आज और कल होगा उसको सक्सेसफुली कितना बेहतरीन में किया जाए, इसके लिए 2 लीडर्स हम लोग के पास मौजूद है जो बिहार से सफर करके आए और एक बेहतरीन एक्सपीरियंस के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो आई वुड लाइक टू इनवाइट मिस्टर भरत भूषण जी एंड मिस्टर अमित।
ये सर्विस टीम, मतलब आप अमीर बनने के लिए आपको हर एंगल से सपोर्ट मिलेगा। यहाँ पे मैं उनके बारे में थोड़ा सा बता दूं, मेरे एक अच्छा दोस्त है, और ऐसा दोस्त जो कि पिछला 10 साल से हम लोग एक दूसरे को जानते हैं। मेरा तो सिस्टम हो गया 15 साल, लेकिन 4-5 साल नहीं जान पाते थे क्योंकि वो बिहार के, हम उड़ीसा के हैं। और जब से दोस्ती हुआ तब से दोस्ती का भेद में आगे बढ़ रहा है। और वो यहाँ पे सपोर्ट करेंगे। अभी 2 दिन का ट्रेनिंग सेशन है, उसके लिए वो आए हुए हैं, स्पेशल गेस्ट बन के आए हैं। तो एक ऐसा स्पेशल गेस्ट हमारे पास मौजूद है, तो मैं चाहूँगा उनको वेलकम किया जाए बेहतरीन गुलदस्ता के साथ। सर के लिए जोरदार क्लास होने चाहिए। वाले जो आए हैं कानपुर पहली बार, सर पहली बार कानपुर आए हैं, और यहाँ पे और कितना अच्छे से हो, तमाम लोगों का डेवलपमेंट हो, तमाम लोगों का सक्सेस हो। और सक्सेस का उनके बारे में क्या बोलूं, 2 गाड़ी स्कॉर्पियो जैसा कार, बेहतरीन पाटना कटिहार जैसा जगह में खुद का मकान। तो एक बार फॉरेन की होटल लागू है। जोरदार क्लास देते हैं। ठीक है। तो अब उनके मुंह से कई लोग हैं यहाँ पे, मिस्टर यहाँ पे कई लोग हैं जो लोग पहली बार आए हैं। तो मैं साथ से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो शब्द आपके सामने रखें। काफ़ी एक्सपीरियंस है सिस्टम का, और लंग जर्नी लगभग 15 ईयर्स, 17 साल का जर्नी, और 17 साल का जो अचीवमेंट तो बाकी छोड़िए, लेकिन कुछ ऐसा शब्द हम लोग के सामने रखें ताकि आपके लिए भी फलदायी हो। Good afternoon. Myself Amit Kumar Ranjan from Katihar, महानगर बिहार। बात समझे तो? आज से 17 साल पहले आप ही लोग की तरह इस प्रोजेक्ट को सुनने का मौका मिला था, और इस प्रोजेक्ट को जो सुनने का मौका मुझे दिए थे, एक अजनबी इंसान दिए थे, जो हमारे कटिहार में सही चौक नाम का जगह है। वहाँ खड़े होकर हम अपने दोस्त का इंतजार कर रहे थे कि मेरा दोस्त आएगा और साथ में जाएंगे ट्यूशन पढ़ने के लिए। उसी जगह एक इंसान खड़ा था, मेरे से पूछ बैठा, क्या नाम हुआ आपका? बता, अमित रंजन नाम हुआ। क्या चीज पढ़ाई करते हो? बोले पार्ट 2 में पढ़ाई करते हैं। और क्या करते हो? बोले ट्यूशन पढ़ाते हैं। कितना इनकम कर लेते हो? बोले 2000 रुपया कर लेते हैं। और क्या करते हो? हम बोले और कुछ नहीं कर रहे, फिलहाल रेलवे का तैयारी कर रहे हैं। आने वाला 2 साल के अंदर हमको रेलवे में जॉब लेना है, इसलिए कि हम कटिहार में रहते हैं। तो मुझे बताया, मेरे पास एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें सप्ताह में तुम 6 से 8 घंटा समय दोगे तो तुमको 5 से 6 हजार रुपये महीना है। तो हमको बताया कौन सा प्राइवेट काम है? रोज हम 5 घंटा समय दे रहे हैं, तब 2000 रुपया आ रहा है। आप बोलते सप्ताह में 6 से 8 घंटा समय दीजिएगा तो 5-6 हजार है, वो प्राइवेट काम है। वो मुझे बताया वो प्राइवेट काम नहीं है, ये एक लिमिटेड ऑर्गेनाइजेशन है। हेलो, भाषण आ रहा है कि नहीं? यस, ये एक लिमिटेड संस्था है। इसका कंडीशन क्या है? अगर इसमें आप सिलेक्ट हो गए तो ये लाइफ में जिस चीज के लिए आप पढ़ाई लिखाई करते हैं कटिहार में रहकर, वो चीज आपको मिल जाएगी। हम बोले जब ऐसा बात है चलिए, तो हमको इसमें फॉर्म भरवा दीजिए। तो वो मुझे बताए अभी इसका कोई सीट खाली नहीं, एक काम कीजिए, आप अपना नंबर हमको दीजिए। तो बताइए 17 साल पहले क्या आप लोग के घर में मोबाइल था? मेरे पास भी नहीं था। बोले सर मेरे पास तो कोई नंबर ही नहीं है। हाँ, उनको बोले काम कीजिए, मेरा रूम ओनर का नंबर है, आप ये लीजिए, जब आप हमको बुलाएंगे हम डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब लेके चले आएंगे। कोई उनको नंबर दिए थे। नंबर देने के ठीक 3 से 4 महीना के बाद मुझे इस ऑर्गेनाइजेशन का पता चला इसका कुछ सीट खाली है, जल्दी फोटो डॉक्यूमेंट वाला लेकर आइए और जल्दी फॉर्म फिलअप कर लीजिए, बायोडाटा फॉर्म भर लीजिए, अन्यथा तो फिर क्या होगा, फिर खत्म हो जाएगा सर। तो हम उनको बोले सर आज तो शाम अभी 3 बज रहा है, रोज शाम में हम 4 बजे अपने कटिहार स्टेशन के रेलवे फील्ड है, उसमें हम क्रिकेट खेलने के लिए जाते हैं। तो एक काम कीजिए, घंटा बाद उधर ही आइए, हम उधर ही आपको दे देंगे डॉक्यूमेंट्स। तो वही उनको बुलाया, अपना डॉक्यूमेंट दिए, जो फॉर्म फिलअप करना था सिग्नेचर करके देने के कुछ दिन के बाद जो हम नंबर दिए उस नंबर में कॉल आया और मुझे बताया गया
कि फलना जगह उनका काउंसलिंग है, जैसे आज आपको यहाँ बताया गया हो। हेलो, बताया गया कि नहीं? ये तो मुझे भी बताया गया। तो मेरा काउंसलिंग जो सुनने का डेट था 19 दिसंबर 2006, कॉल आया था 19 दिसंबर 2006 को, और काउंसलिंग सुनने का डेट था 20 दिसंबर 2006। अभी क्या चल रहा है? 2023। कितना साल हो गया? बोल रहे कितना साल हो गया? आप बताइए, 17 साल पहले क्या हम ऐसे थे? 17 साल पहले इतने बड़े थे, आज इतने बड़े हो। क्या सही बात है कि नहीं? 17 साल का छोटा मोटा दिन है, एक स्टूडेंट का बहुत बड़ा दिन है 17 साल। क्या सही बात है कि नहीं? अगर आज 17 साल से अगर हम इस संस्था में क्यों है, इस ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि आज मेरा जिंदगी बदल चुका है, जिंदगी बन चुका है आज, इसलिए 17 साल के बाद आप लोगों के बीच में कानपुर में नजर आ रहा है। यस और नो? अगर नहीं बना होता तो 6 महीना साल भर करके हम भी कोई दूसरा जगह भटकते, इस ऑर्गेनाइजेशन में आप लोगों को नजर नहीं आया। क्या सही बात है कि नहीं? ये इसका मतलब ये चीज है कि संस्था में जिंदगी बनता है, इसमें कोई लेकिन परंतु नहीं है। आप करियर सोचने का है, करियर बनेगा, 100 नहीं 200% की बात है। हेलो, बात समझ में आ रही है नहीं? आज आप लोग इस होटल में, इस भवन में आप लोग काउंसलिंग सुन रहे हो। मुझे काउंसलिंग सुनने का मौका मिला था कटिहार में सरकार होटल। कटिहार में रहकर भी होटल कभी क्यों नहीं गए थे? क्योंकि उस होटल में जाने मतलब जेब में 500 रुपए चाहिए। क्या सही बात है कि नहीं? आप लोग भी बहुत सारे लोग पहली बार यहाँ आए होंगे, आए कि नहीं? ये तो मुझे जब मौका मिला था, हम गए 11 बजे मुझे बुलाया गया था, हम 11:15 बजे काउंसलिंग में पहुंचे। जब 11:15 पहुंचे, करीब करीब हम वहाँ देख रहे थे 250 लोग काउंसलिंग अटेंड कर रहे, एक दो नहीं 250। अच्छा, हम काउंसलिंग में 11:15 बजे पहुंचे, 11:15 में एक भी चेयर खाली नहीं था। मेरा काउंसलिंग हुआ था खड़े होकर, शुरू से लास्ट तक खड़े होकर काउंसलिंग में 2 से 3 घंटा मेरा काउंसलिंग हुआ। शुरू से लास्ट तक बहुत अच्छा लगा, बहुत जबरदस्त लगा। लेकिन सबसे जबरदस्त चीज जो मुझे संस्था में लगा था, क्या लगा था? कंप्यूटर एजुकेशन। हेलो, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आज की डेट में कंप्यूटर सीखना जरूरी है कि नहीं? हर किसी को मालूम है। मुझे कब जरूरी मालूम चला था, जब हम 5 दोस्त मिलकर जब हम कटिहार में आए थे, रेलवे का तैयारी कर रहे थे, तो हम लोग मेरे पिताजी मुझे बताए कि तू ISC पास कर गया, गांव से आकर पढ़ाई लिखेगा। हेलो, बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो हम लोग क्या करते थे, 5 तो ट्यूशन पढ़ा के अपना मैनेज करते थे, कुछ पिताजी पैसा देते थे, वो भी प्रेशर आता था जॉब कब होगा। तो हम लोग 5 दोस्त बोले चल, अब जो भी वैकेंसी निकलता सबको हम लोग भरते। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक समय ऐसा था कि रेलवे का 10 वैकेंसी निकलता था, 10 को हम लोग भर लिया करते थे। और एक समय ऐसा है कि 10 वैकेंसी निकल रहा था, 10 तो वैकेंसी निकल रहा था, 2 को भरते थे, 8 को छोड़ते थे। क्यों? क्योंकि सब में कंप्यूटर का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है। हेलो, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जब ये एक्सपीरियंस, तो हम लोग 5 दोस्त मिलकर एक दिन चर्चा की, दोस्त लगता है हम लोग को कंप्यूटर सीखना पड़ेगा। अगर कंप्यूटर सीखेंगे नहीं फिर जॉब कैसे होगा? बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक हमारा दोस्त बोलता है चलो ना, कटिहार में बहुत सारा जगह सिखाया जाता है, कहीं भी सीख लेंगे। तो एक दोस्त बोलता है हाँ चलो ना, कहीं भी सीख लेंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक दोस्त बोलता है कंप्यूटर सीख लेंगे, सर्टिफिकेट भी दे देंगे, पैसा भी दे देंगे, अगर सर्टिफिकेट का वैल्यू नहीं होगा जॉब कैसे होगा? हम बोलते बात तो सही है, सर्टिफिकेट का वैल्यू कैसे होगा ये कैसे हम बताएं? हेलो, बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो हम बोले देख, जहाँ हम रूम लेकर रहते हैं, मैं बैंक मैनेजर रहते हैं जो ऑलरेडी दिल्ली से कंप्यूटर कोर्स करके आए हैं, चलो हम लोग उनसे सलाह लेते हैं कहाँ सीखना अच्छा होगा। हेलो, मेरा बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये तो उनके पास गए, वो बोलते हैं ऐसे जगह से कंप्यूटर कोर्स करो जहाँ तुम्हारा समय बर्बाद ना हो और पैसा भी बर्बाद ना, क्योंकि जो आज समय चला जाएगा जिंदगी में कभी वापस नहीं आ सकता। क्या लगता है? हम बोले मेरा 17 साल वापस आ जाओ, क्या आएगा? लेकिन आज हम क्यों नहीं बोलते 17 साल वापस आ जाओ? क्योंकि आज हम एक अच्छे जगह आ चुके हैं। हेलो, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो मुझे अंकल जी बताया हम लोग कहाँ से सीखे, तो हम लोग को सलाह दी नीट में सीखो। हेलो, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जब हम लोग 5 दोस्त नीट में गए पता लगाने के लिए सर कितना लगेगा कोर्स का क्या है, तो 2006 में बताया गया था 28,600 रुपये। जब 28,600 बताया तो 5 दोस्तों का दिमाग खराब हो गया, भाई 28,600 आएगा कहाँ से? हेलो, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फिर 5 दोस्त निर्णय के चलो पहले ग्रेजुएशन फाइनल करो, बाद में कंप्यूटर सीखना है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? और उसी बीच में जब मुझे संस्था का मौका मिला, इस ऑर्गेनाइजेशन का मौका मिला, तो मेरे माइंड में एक ही चीज एडजस्ट हो रहा था, हम कंप्यूटर कोर्स करना चाहते थे और ये संस्था कंप्यूटर कोर्स करा रही है, ऐसा कोर्स करा रही है जिस कोर्स का सर्टिफिकेट को लेकर हर वैकेंसी यूज कर सकते हैं। यहाँ तक कि अगर हम अपने अंदर अपने टैलेंट को
डेवलप करेंगे तो संस्था के माध्यम से भी हम रोजगार पा सकते हैं। हेलो, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये चीज मुझे सुनकर बहुत संतुष्टि हुआ, क्योंकि बचपन से हमारे पिताजी मुझे पढ़ाए थे जॉब के लिए। क्या सही बात है कि नहीं? ये जब ये संस्था बोल रहे थे हमने, चलो भाई अगर सर्टिफिकेट को हम कहीं बाहर भी कर सकते हैं यूज, इधर भी यूज हो जाएगा, क्यों नहीं इधर ही सीखे। एक चीज अच्छा लगा। दूसरा क्या चीज अच्छा लगा, जैसे आप इन लोगों को देख पा रहे हैं, ये अच्छा लग रहा है कि बुरा लग रहा है? सबने बोला बुरा भी लग रहा है क्या? यस, आप लोगों को अच्छा लग रहा है, हमको बहुत अच्छा लग रहा है। कारण क्या था, बचपन से हम पढ़ाई लिखाई किए थे, कभी ऐसा माहौल नहीं देखे थे। कोई क्या बोल रहा था, मैट्रिक पास, कोई बोल रहा है इंटर पास, कोई बोल रहा है ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रही है, कोई बोल रहा 10,000 इनकम कर रहे हैं, कोई बोल रहा 20,000 कर रहे हैं। हेलो, कोई बोल रहा 50,000 कर रहा है, कोई बोलता कार ले लिए, कोई बोल रहा बाइक ले लिए। अरे बोल रहा है कि नहीं? सबने बोल रहा है ना? क्या आप इस टाइप का उम्र का लोगों को देखे कार में घूमते हुए अपना पैसा का? हम तो कभी जिंदगी में ले देंगे। ये मुझे बहुत अजूबा लगा। आज करके लड़का लोग तो समझ में आ रहा है, लड़का लोग कर रहा है, या लड़की लोग भी दिखाई पड़ रही है? दिखाई पड़ रही है ना? लड़की लोग क्या बिना माँ बाप को परमिशन से कोई काम करती है? नहीं करती। लड़की क्या लड़का माँ बाप के ही परमिशन से काम करती है। क्या सही बात है कि नहीं? तो सबसे अजूबा आपको ये चीज लगा था, लड़का लोग कर रहा समझ में आ रहा, लड़की लोग कैसे कर पा रही है? और जब लड़की लोग कर पा रही है तो हम क्यों नहीं कर पाएंगे? यही चीज सोच को देखकर, यही चीज को देखकर माइंड में बहुत अच्छा लगा। हमने डिसीजन ली कि मुझे करना है। लेकिन लास्ट में जैसे काउंसलिंग खत्म हुआ, जैसे आज हमारे उस दिन भी एक सर आए जो एक ही चीज बोल रहे थे, बहुत सारा लोग काउंसलिंग सुन रहे हैं, हर किसी का एडमिशन नहीं होगा, जिसका सिलेक्शन होगा उसका एडमिशन होगा, और जिसका सिलेक्शन होगा उसका एडमिशन नहीं होगा। ये मेरे माइंड में टेंशन आ गया। जैसे काउंसलिंग का एक सर से मिले, जैसे यहाँ वासुदेव सर है, उस दिन भी एक सर था, बोले सर हमको सब चीज अच्छा लगा, कंप्यूटर कोर्स भी करना, मेरा इसमें एडमिशन कैसे होगा? वो सर ही मुझे बोलते देखो बहुत सारा भीड़ है, अगर तुम्हारा सिलेक्शन होगा तो एडमिशन होगा, और सिलेक्शन होगा तो एडमिशन नहीं होगा। फिर भी सर मेरा कैसे होगा इसमें एडमिशन? हमको इसमें एडमिशन करना है। तो वो मुझे बोला अगर लिस्ट में नाम आएगा तभी होगा, बाकी कल देखिए, कल अगर आता है ठीक है, नहीं भी आता तो कल मेरे से मिली। इतना सुनने के बाद हम लोग रूम चलेगा संजोग सेकेंड दिन हमारा लिस्ट में नाम आया। और जब लिस्ट में नाम आया बहुत खुशी महसूस हुआ। बहुत सारा लोग को हम जिंदगी बनाते देखा, मेरा भी लिस्ट में नाम आया। अब हमको भी संस्था से जिंदगी बनाना है और हमको एडमिशन करना है। लेकिन प्रॉब्लम एक ही जगह था, सिलेक्शन होने के बाद यहाँ पर 18,100 रुपया जमा करना था। क्या आपको मालूम चला? अरे मालूम चला कि नहीं? ये अच्छा 18,100 रुपया क्या छोटा मोटा रकम है? सब लोग बोलते हैं छोटा मोटा रकम है, बहुत बड़ा रकम है। काउंसलिंग कितना देर सुने आप? हेलो, 2 घंटा? भाई सुने कि नहीं? 2 घंटा में जवाब क्या दिया? 18,100 रुपया बहुत ज्यादा। अरे बोले कि नहीं? अच्छा आप मुझे बताइए इंटर पास करने में कितना साल लगता है? 12 साल बोल रहे हैं 12 साल 2 साल की 12 साल। इसमें भी कंफ्यूजन अपने मन में कि 2 साल के 12 साल। हम आपको मैट्रिक के बाद में पूछ रहे इंटर पास करना 12 साल। अच्छा 12 साल में कभी आप 12 साल में कभी जोड़ घटा गुना बात किए? आपके पिताजी आपके पीछे कितना खर्चा किए? हेलो कभी किए? समथिंग 12 लाख। इंटर पास करने के बाद क्या मिला? कुछ नहीं मिला। सर्टिफिकेट अरे कुछ मिला कि नहीं? अभी भी क्वेश्चन करते हैं। इंटर पास मिला? क्या मिला? ए भाई मेरे क्या मिला? क्या मिला? अच्छा नॉलेज मिला, और क्या मिला? सर्टिफिकेट मिला, और क्या मिला? बस कुछ नहीं। कुछ नहीं। अरे और कुछ मिला? अच्छा 12 साल का सर्टिफिकेट नॉलेज के लिए समय दिए थे? क्या चीज के लिए समय दिए? पैसा की मैंने बताया इसका। और जॉब के लिए समय दिया ना? यस। अच्छा जॉब हो जाएगा इसका कोई गारंटी और वारंटी आपके पास है? नो। नहीं, फिर 12 लाख क्यों लगाए? मेरा बात समझने की कोशिश कीजिए। 12 लाख आदमी का लगा कि नहीं? यस। आज अगर पिताजी आपके गांव में, आप गांव से शहर आते हो पढ़ने के लिए, आपके पिताजी गांव में क्या हल्ला करते हैं? मेरा बेटा बहुत तेज है, कानपुर में रहता है, कोई ना कोई वैकेंसी निकाल लेगा, कोई ना कुछ करेगा, मेरी बेटी कुछ ना कुछ करेगी। सही की गलत? अगर आपके पिताजी आज आ जाए, बोलेगा बेटा हम आपको ISC पास कराते हैं, तेरा जॉब कर दो, आप क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? भाई वो तो क्या है, कुछ बोलोगे तुम? क्या बोलेंगे? पिताजी अभी ISC पास किए हैं, 2 साल में कोई ना कोई जॉब निकाल देंगे।
कोई बोलेंगे 4 साल में कुछ ना कुछ निकालेंगे, तैयारी करते हैं, क्या सही बात है कि नहीं? फिर पिताजी खुश होकर गाँव चले गए। पिताजी जाने के बाद जब अपने दिल से आप पूछेंगे कौन सा जॉब होगा, आपका दिल आपसे पूछेगा कौन सा जॉब होगा। हेलो, बात समझ आ रही है? क्यों लोग पढ़ रहा, हम भी पढ़ते जा रहे हैं, क्या सही बात है कि नहीं? मतलब ऐसी पास करना कोई गारंटी वारंटी नहीं है। आप मुझे बताएं 12 लाख ज्यादा है क्या 18,100 रुपया ज्यादा है? तो जब 12 लाख रुपया लगाकर आपको कोई टेंशन ही नहीं हुआ, 12 लाख क्यों लगाया? पढ़ने लिखने के लिए। 18,100 रुपया क्यों लगाएंगे? पढ़ने लिखने के लिए। अरे यार सुनो, क्या 18,000 एक काउंसलिंग सुनने के बाद 18,100 रुपया बचाकर अपने अपने गांव में क्या ताजमहल बनाएंगे? तो बनेगा ताजमहल? आप सोचिए हम 18,100 रुपया बना लेते, क्या हम ताजमहल बना लेते? आपके पास नजर ही नहीं है, क्या सही बात है कि नहीं? ये कुछ अच्छा किए इसके बाद बुलाए, सही बात है कि नहीं? ये तो कटिहार से 30 किलोमीटर दूर मेरा घर था, अपने घर गए अपने पिताजी के पास। पापा बोला मैं ऐसा कंप्यूटर संस्था काउंसलिंग सुने ऑर्गेनाइजेशन का, हमको पिताजी इतना पैसा चाहिए, कंप्यूटर कोर्स भी होगा और साथ में इनकम भी होगा। हेलो, बात समझ आ रहा है ना? मेरे पिताजी बोलते अरे कल तो काउंसलिंग सुना, आज तू 18,100 रुपया मांगता, कहाँ जाएगा? एक काम करो, अभी छोड़ दो, इसका काम करना नहीं। हेलो, बात समझ आ रहा है ना? क्यों बोले? क्योंकि मेरे पिताजी काउंसलिंग सुनने के लिए आए नहीं। काउंसलिंग सुनने के लिए हम आए थे, 2 से 3 घंटा खड़े होकर काउंसलिंग हम सुन रहे थे और लास्ट में इन लोगों के बारे में हम जान रहे थे, कौन कार लिया, कौन बाइक लिया, कौन 50,000 महीना कमाया। अरे यार सर नो, तो हम अपने पिताजी एक ही चीज बोले कि पिताजी बचपन से मुझे पढ़ाई लिखाई, क्यों पढ़ाई लिखाई? कुछ करने के लिए, और आज मुझे कुछ करने का मौका मिल रहा, आप बोलते 18,100 रुपया है नहीं, फिर मेरा जिंदगी कैसे बनेगा? हमको इसमें कंप्यूटर कोर्स करना है। मेरे गार्डन एक ही चीज बोले, चल छुट्टी कर, तू जिद करता है, तू पढ़ना चाहता है, हम पैसा मैनेज करते हैं। मेरे पिताजी गांव से पैसा मैनेजमेंट करने के लिए निकले, बट रुपया का मैनेजमेंट कहीं से भी नहीं। लास्ट में अपना घर का हालात को देखते मेरे पास एक ही टीचर थे का मुझे करना नहीं। हेलो, बात समझ में आ रहा कि नहीं? और हम क्या चले गए कटिहार में ऑफिस मिलने के लिए। सर ऑफिस में गए, बोले सर एक काम कीजिए, आप हमको छोड़ दीजिए, हम इसमें कर नहीं पाएंगे सकता। हेलो, समझ में आ रहा कि ना? वो सर मुझे बोलते देखो अमित, तुम्हारा लाइफ है, तुम्हारा करियर है, पढ़ाई को 14 साल तुम दियो, 3 घंटा काउंसलिंग तुम सुने। बहुत सारे लोग काउंसलिंग सुनने के लिए आया था, बट हर किसी का लिस्ट में नाम नहीं है। कुछ ही लोग का लिस्ट में नाम है, जिसमें तेरा नाम आया। आज ऊपर वाला तुम्हारे साथ है, हर हमेशा ऊपर वाला हर किसी के साथ नहीं होता है। हेलो, यस नो? यस। हम बोले सर सब बात सही है, बट मेरे पास पैसा ही नहीं। वो सर मुझे बोलते काम करो, एप्लीकेशन लिखो, छोड़ दो, तुम्हारी जगह किसी और को करा दो। हम बोले लाई लिखना स्टार्ट किए। जैसे लिखना स्टार्ट किए, उस ऑफिस में 2 स्टूडेंट ऐसा बैठा हुआ था जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ, और उसी में बोलता सर अभी भैया नहीं करेंगे, इनके जगह मुझे करा दीजिए। तो जैसे ये बात सुने, फिर मेरा दिमाग में तार उड़ गया। हम बोले भाई ये क्या हो गया, मेरा लिस्ट में नाम आया, अगर हम छोड़ देंगे, ये लड़का कर लेगा, 6 महीना साल भर के बाद इसका लाइफ बन जाएगा, मेरा क्या होगा? हेलो, समझ में आ रहा है क्या? हम सर को पूछ बेटा सर आज बार समय है? बोलता हाँ आज बार समय, मतलब एप्लीकेशन दीजिए, हम कल आते हैं। चले गए, फिर सोचने लगा, एप्लीकेशन तो ले लिए, बोले करना है, पैसा कहाँ से आएगा? पिताजी तो दिए नहीं। लास्ट में एक ही चीज समझ में, चलो जहाँ ट्यूशन पढ़ाते हैं वहाँ मैनेज कर लेते। जब ट्यूशन से क्या मैनेज करने के लिए 50% रुपया मैनेज हुआ। 50% में मेरा एक दोस्त था जो कटिहार का लोकल कराने वाला था, वो अपने रिलेशन मुझे 10% इंटरेस्ट में मुझे रुपया दिया, ब्याज को मुझे रुपया दिया। हेलो, बात समझ में आ रहा है कि नहीं? और टोटल पैसा आरती स्टेट में ड्राफ्ट बनाया, ड्राफ्ट बनाने के 7 दिन के अंदर टोटल किताब मिला, कैसेट मिला, रसीद मिला, और कोर्स भी करना स्टार्ट कर। जैसे कोर्स करना स्टार्ट किए, 3 महीना के अंदर ट्यूशन पढ़ना है। क्यों? इधर से कुछ इनकम आना स्टार्ट हुआ, तो लाइफ का पहला सोचता जैसे इनकम आएगा, एक अच्छा सा मोबाइल लेंगे, तो 12,800 का मोबाइल परचेज किए। हुआ लगा कंप्यूटर की आवश्यकता है कि संस्था की मदद से 42,500 का लैपटॉप परचेज। और एडमिशन करने के 1 साल के अंदर हमारी जिंदगी में एक ऐसा दिन आया जो कभी सोचे नहीं थे कि संस्था में आएंगे और ऐसा भी दिन आ जाएगा। क्यों? ऐसा दिन ना हमारे पिताजी लाए, न उनके पिताजी लाए, न बचपन से कभी हम देख पाए। हेलो, बात समझ में आ रहा है कि नहीं? क्योंकि दुनिया में आदमी हैसियत पे ज्यादा नहीं सोचता, औकात पे ज्यादा नहीं सोचता, सही बात है कि नहीं? लेकिन इस संस्था में एडमिशन किया 1 साल के अंदर
अपने पिताजी मम्मी के संस्था के माध्यम से 4.5 लाख का इंडिका कार प्रेजेंट करते हैं। जिंदगी कहाँ चले आए, कभी सोचे नहीं थे कि इतना बड़ा अचीवमेंट मिलेगा। और ये चीज हुआ, आज बोलेंगे सिस्टम में 17 साल हुआ। 17 साल में नेशनल ट्रिप की बात करें तो 20 बार घूम चुके हैं। कहाँ घूमे? सिक्किम गए, नैनीताल गए, दिल्ली गए, मुंबई गए, आगरा गए, गोवा गए, बहुत सारा जगह घूमने का मौका मिला। लोग बात समझ आ रहा है कि नहीं? ये जो कभी जिंदगी में सोचे नहीं थे घूमने का मौका मिला तो नेशनल ट्रिप क्या होता है, 5 स्टार क्या होता है। जो सिस्टम में आने के बाद पता चला नेशनल तो नेशनल, इंटरनेशनल ट्रिप भी घूमने का मौका मिला। आप लोग विदेश का नाम सुने? ये सब लोग गए? अरे गए? हमारे भी खानदान में कोई नहीं गए। हेलो, बस समझ आ रहा है कि नहीं? ये तो बोले कि संस्था के माध्यम से मुझे पहली बार 20 मई 2010 को थाईलैंड घूमने का मौका मिला। फॉरेन कंट्री में जाकर आए थे। हेलो, बात समझ आ रहा है कि नहीं? और अभी तक बात कर फॉरेन ट्रिप 20 बार हो चुका है। हेलो, बात समझ आ रहा है कि नहीं? यस, अभी तक 8 देशों की यात्रा कर चुके हैं। अभी गए थे 2018 में। आप लोग रसिया का नाम सुने? अच्छा, यूरोप का नाम सुने कि नहीं? जो मेरा जिंदगी का बहुत यादगार सफर रहा, प्लेन का 26 घंटा का सफर रहा। फॉरेन कंट्री में 15 दिन रहकर आए। किसी को लग रहा था सर क्या बोल रहे हैं? विश्वास करने का 2 ही तरीका है, या आप सुन कर और या देख कर। तीसरा कोई तरीका है क्या? कोई तरीका नहीं। अगर हम बोलते फॉरेन गए तो फॉरेन जाने का सबसे बड़ा प्रूफ होता है वीजा, जो आपके पासपोर्ट में लगा होता है। हेलो, बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो सोचिए अगर 17 साल पहले डीजल नहीं लिए होते, क्या ये सब चीज होता मेरे साथ? हम तो इतने बार गए, सर कितने बार गए हमको भी नहीं मालूम। हेलो, बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये आप सोचिए आज 17 साल हो गया। 17 साल में फिर बोलेंगे 17 साल में 4 बाइक ली। पहला टीवीएस का स्टार सिटी, दूसरा अपाची, तीसरा पल्सर, और चौथा हमने 2018 में 2.25 लाख का ब्लैक कलर का बुलेट गाड़ी भी पहुंचे। इस सिस्टम में लेकिन जब हम काउंसलिंग सुनने के लिए आए थे, एक साइकिल से आए, हवाई चप्पल पहन के आए। हेलो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 150 रुपया हवाई चप्पल, आप पीछे खड़ा कर ऐसे काउंसलिंग सुनिए। हेलो, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखिए हम कैसे हैं। तो सब एक ही तो समय है। अच्छा भी दिन खुद के कारण आता है, बुरा भी दिन खुद के कारण। अगर 17 साल पहले इस दिन को लाने के लिए अगर हम विश्वास नहीं करते, डिसीजन नहीं लेते, ये दिन कभी जिंदगी में आ नहीं सकता। हेलो, सही बात है कि नहीं? जिंदगी किसी का कोई बदल नहीं देता, जिंदगी बदलना पड़ता, लेकिन बदलने के लिए एक अच्छा जगह चाहिए, एक अच्छा इंसान चाहिए। तो अच्छा जगह आपको मिल चुका है, एक अच्छा इंसान भी आपको मिल चुका है। हेलो, समझ में आ रहा है कि नहीं? यस। और एक 4 व्हीलर गाड़ी लिए 24 अक्टूबर 2019 को इस सिस्टम के माध्यम से हमने 20 लाख का टॉप मॉडल का एसी स्कॉर्पियो गाड़ी परचेज किया। तो मुझे लाइफ कहाँ था? घर अपने गांव में 4 व्हीलर का ठिकाना नहीं था। अभी 20 लाख की गाड़ी की बात हो रही है। हेलो, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब जब हम कटिहार आए थे, मेरे पिताजी एक लॉज में मुझे रखे थे। एक लॉज में एक रूम लेकर रखे थे। वो रूम इतना बढ़िया रूम था, कहने की बात नहीं। बढ़िया क्या था तो बता रहे हैं। जब हम अपने रूम में सोते थे रोज रात में, हेलो, बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और जब बारिश होती थी तो हमारे बिस्तर में पानी खुलता था। हेलो, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तब क्या होता था, अपना बेड को मोड़ कर बैठे रहते थे, पानी कब छूटेगा। हेलो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और आज के डेट में कटिहार में, आज से 10 साल पहले हमने कटिहार मार्केट में 22 लाख का मकान बनाया अपने माँ बाप के साथ। आज तो मेरे पिताजी मेरे पे बहुत नाराज होंगे। अरे नाराज होंगे क्या? अरे नाराज होंगे? सोचिए जब मेरे सब दिन इन लोगों की तरह दिन आपका आएगा, कि आपके पिताजी आप पे गर्व करेंगे कि नाराज होंगे? गर्व करेंगे कब? जब आज आप डिसीजन ले पाओगे। आज मेरे पिताजी क्यों गर्व करते हैं? क्योंकि मैंने डिसीजन लिया था 17 साल में। हेलो, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस। और बोलेंगे एक घर तो 10 साल पहले, और एक घर 26 जनवरी 2023 को हमने ये जो लैंड हमने 2500 स्क्वायर फीट का जमीन खरीदा था 2021 में, लॉकडाउन में 60 लाख रुपए का जमीन खरीदा। वो भी किनके नाम पे? अपनी घरवाली के नाम पे। आप जमीन अपने नाम पे खरीदते, ये अपने नाम, हमें ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 मार्च 2021 को उसके नाम पे 2500 स्क्वायर फीट का कटिहार मार्केट में जमीन खरीदा। और 26 जनवरी 2023 को उसने हमने घर बनाना स्टार्ट किया।
अभी सेकंड फ्लोर कंप्लीट हो चुका है, अभी फोर्थ फ्लोर तक कंप्लीट करना है। 2024 के लास्ट तक उन्हें 2 करोड़ का अपना घर बनाना है। हमारे पिताजी का भी करोड़ों का घर नहीं बना है, बट हम बना ले। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा जगह मिला, ऐसा सीनियर मिला, ऐसा दोस्त मिला। यस और नो? दुनिया में इंसान खोजना बहुत मुश्किल है। अगर जिसको वो इंसान मिल जाता है तो समझिए वो नसीब है कि उस इंसान के कारण आपका जिंदगी बदलने वाला होता है। क्या सही बात है कि नहीं? इतना सारा चीज मेरे लाइफ में हुआ और आज बोलेंगे, आज पूरे बिहार में अच्छा खासा नाम चलता है, बिहार से बाहर भी चल रहा है। हेलो, आज आप कानपुर में भी जान गए। क्या सही बात है कि नहीं? Yes. आज बोलेंगे महीने का इनकम, तो हर महीना इनकम करते हैं 2.5 लाख से ऊपर। बोलेंगे 17 साल पहले कुछ भी नहीं था। जिसको विश्वास नहीं हो रहा होगा किसी के जुबान पे, किसी के बातों पे, आपको देखकर विश्वास करना है। क्योंकि दुनिया में 2 ही तरफ विश्वास, आप सुनकर या आप देखकर। तीसरा कोई तरीका है क्या? बोलेंगे विश्वास का दवा खा लीजिए और आपकी जिंदगी बना लीजिए, ऐसा बोलेंगे? अगर ऐसा होता तो पहले खिलाइए देते, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्या सही बात है कि नहीं? एक ही चीज बोलेंगे, जिंदगी उसी का बनता है, लाइफ वही बनाता है। ये हमारा अनुभव है, ये हमारा एक्सपीरियंस है, जो अपने माँ बाप का तकलीफ को समझता है कि आपके माँ बाप कितना कष्ट से मुझे पढ़ाया लिखा है। हेलो, सही बात है कि नहीं? Yes. आपका घर का स्थिति आपसे बेहतर को जानता है? No. सबने बोला ना, आपसे बेहतर को जानता है? No. आपके पिताजी कर्ज लेकर पढ़ा रहे हैं, कि जमीन बेचकर पढ़ा रहे हैं, कि इंटरेस्ट लेकर पढ़ा रहे हैं। क्या सही बात है कि नहीं? Yes. अपने घर को आप जानते हो, अपना घर का स्थिति परिस्थिति आपको चेंज करना जरूरी है। एक ही चीज बोलेंगे, जो अपना माँ बाप का दुख दर्द को समझता है वही इंसान जिन्हें कुछ करना चाहता है। बाकी लोग सिर्फ सर्टिफिकेट लेकर घूमते हैं। हेलो, बात समझ आ रहा है कि ना? एक ही चीज बोलेंगे, 17 साल पहले मुझे अवसर आज आपको मिला है। विश्वास कीजिए, डिसीजन लीजिए, बाकी जो करेगा ऊपर वाला सही करेगा। जब इतना लोग के लिए अच्छा किया तो आपके लिए भी जरूर अच्छा किया। थैंक यू। इतना मैं कह सकता हूँ, इतना बेहतरीन प्लेटफॉर्म जहाँ पे आपको कई सीनियर्स लीडर्स के ऊपर सपोर्ट मिलेगा, 17 साल का एक्सपीरियंस का। अभी इसके बाद ट्रेनिंग सिस्टम होगा। इस इंडस्ट्री में 45 लाख लोग हैं जो आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे इतना सक्सेसफुल लोगों को देखें तो कहीं भी जल्द से जल्द मेंटल एबिलिटी टेस्ट पेपर को दे दीजिए। इस पेपर को आपको 10 मिनट में कंप्लीट करना है। उसका रिजल्ट के ऊपर डिपेंड करेगा आप इस